22 फरवरी 1970 को अनजाने में इतिहास का एक ऐसा फोटो खींचा जाता है जो बेहद डरावना था। उस फोटो में एक आदमी चलते एरोप्लेन से गिर रहा होता है। जॉन गिबिन, जिसने अभी अभी फोटोग्राफी कैरियर में कदम रखा था, वो फोटोज लेने के लिए एयरपोर्ट आता है ताकि वो प्लेन का फोटो ले सके। वो एक मैगजीन के लिए काम करता था। वो कई घंटों से सिडनी एयरपोर्ट में प्लेन की तस्वीरें निकाल रहा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उस दिन वह एक ऐसी तस्वीर खींचने वाला है जो कि इतिहास के पन्नों में दुनिया की सबसे दुर्लभ तस्वीरों में से एक होने वाली है। उसी समय जापान एयरलाइंस का प्लेन डगलस डीसीए टेक ऑफ कर रहा था। फोटोग्राफर एक के बाद एक प्लेन की अच्छी तस्वीरें खींचने की कोशिश करता है। कैमरा पुराना होने की वजह से फोटोज रोल से बाद में प्रिंट होके आती थी। फोटो लेते समय फोटोग्राफर को यह पता नहीं था कि उसने क्या तस्वीरें ली है। वो घर पहुंचता है और फोटोज बनने के लिए स्टूडियो में दे दिया जाता है। एक हफ्ते के बाद जब फोटोज प्रिंट होके आती है तब वो फोटोज चेक करना शुरू कर देता है और एक फोटोज देख के उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि एक आदमी चलते प्लेन से नीचे गिर रहा था। जब वो इसकी जानकारी एयरपोर्ट से लेता है तो उसे एक चौंका देने वाली घटना का पता चलता है। वो फोटो एक 14 साल के कैथ सेसफोर्ड नाम का एक लड़के का था जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। कैथ बचपन से ही बहुत शरारती था और पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसको दुनिया घूमने का बहुत ही शौक था। वो अपनी फैमिली से काफी जिद करता है कि वो घूमने के लिए उसको कहीं लेकर जाए। फिर वो कभी भी शरारत नहीं करेगा। उसकी फैमिली उसको विदेश घुमाने ले जाती है, ये सोच के इसके बाद शायद उसका शरारतें कम हो जाए। लेकिन विदेश घूम के आने के बाद उसकी शैतानियां और भी बढ़ने लगी और फाइनली उसके माता पिता तंग आकर कैथ को एक कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। दोस्तों, बोर्डिंग स्कूल एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ पे कैथ जैसे शैतान बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाता है। लेकिन ये चीज 14 साल के कैथ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उसे कोई कैद में रखे। इसी वजह से सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही कैथ बोर्डिंग स्कूल से भाग जाता है। सिडनी जैसे बड़े शहर में कैथ के पास ना तो पैसा था, ना ही खाने के लिए कुछ भी खाना, यहाँ तक कि उसके पास बदलने को कपड़े भी नहीं थे। कुछ दिन खाली पेट रास्ते पर सोने के बाद उसको यह पता लग गया था कि उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि वो माता पिता के पास जाकर माफी मांग ले और अपनी शरारतें कम कर दे, और फिर भी अगर उसके माँ बाप ने उसे माफ नहीं किया तो उसको फिर से बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाएगा और ऊपर से डांट पड़ेगी अलग। इसी वजह से वो अपना दूसरा रास्ता आजमाता है और वो था खुद ही दुनिया घूमने का सपना। लेकिन सवाल ये था, बगैर पैसों के ये होगा कैसे? तभी कैथ को याद आता है कि उसके पिता ने उसको स्पेन के एक बच्चे के बारे में बताया था कि वह प्लेन के पहियों को पकड़कर दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच्चा पहिए को ठीक से पकड़ नहीं पाया और गिर के उसकी मौत हो गई। कैथ ने सोचा कि मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा। वो सीधा सिडनी एयरपोर्ट पहुंचता है। 1970 में सिक्योरिटी बहुत ही कम थी, जिसके कारण कैथ फेंस को कूदकर रनवे तक पहुंच गया और वहां काफी देर इंतजार करता रहा और प्लेन को ध्यान से देखता रहा कि कहां पर वो बैठकर जा सकता है। आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि जहां पहिया रखने का कंपार्टमेंट होता है वहां से वो सफर तय करेगा। डगलस डीसीए प्लेन जो कि रनवे पे टेक ऑफ के लिए तैयार था और उसके पहिए का कंपार्टमेंट भी खुला था। इसी वजह से वो बिना सोचे समझे कैथ उस कंपार्टमेंट में जाकर छुप जाता है। लेकिन कंपार्टमेंट में सफर करना इतना आसान नहीं था। पहली बात तो वहां कोई लाइट नहीं होती। अगर आपने अपने हाथ पैर गलत जगह पर रख दिए तो प्लेन के पहिए प्लेन के अंदर जाते वक्त आपको कुचल सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता है ठंड बढ़ने लगती है और बढ़कर -63 डिग्री पर पहुंच जाती है। इतनी ठंड तो अंटार्कटिक में भी नहीं होती। इस वजह से आपको हाइपोथर्मिया होकर आपकी जान जा सकती है। इसके अलावा ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन होने के बदौलत इंसान बेहोश भी हो सकता है और प्लेन टेक ऑफ करने के बाद से लैंड होने तक आप ज्यादातर वक्त होश में ही नहीं रहते। इतना ही नहीं, पहिए का कंपार्टमेंट इंजन के पास होने की वजह से आपको हर वक्त जोर से जेट इंजन की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतना जोरदार होता है
कि आप उससे बहरे भी हो सकते हैं। इतनी सारी समस्या होने के बाद भी कैथ अपने दुनिया घूमने के सपने को रोक नहीं पाया। उसको तो यह भी नहीं पता था वह जिस एरोप्लेन में बैठा था वो ऑस्ट्रेलिया से 8000 किलोमीटर दूर जापान जा रहा था। बस उसे दुनिया घूमना था, उसे अपने घर वालों से डांट नहीं खानी थी और वापस बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना था। कुछ वक्त कंपार्टमेंट में बैठने के बाद कंपार्टमेंट बंद हो जाता है और प्लेन टेक ऑफ करना शुरू कर देता है। कैथ को लगने लगा उसका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन जैसे ही प्लेन थोड़ा सा ऊपर जाने लगा वैसे ही वहां पे ठंड बढ़ने लगी। कैथ ने सिर्फ कपड़ों के नाम पर टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। वो ठंड से कांपने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी। प्लेन ऊपर जाते ही प्लेन के पहिए प्लेन के अंदर ले जाने के लिए पायलट पहिए का कंपार्टमेंट फिर से खोलता है और कैथ को ये चीज पता नहीं थी। और जैसे ही कंपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है कैथ 200 फीट की ऊंचाई से और 300 किलोमीटर के रफ्तार से नीचे गिरता है और यही चीज जाने अनजाने में फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैद कर लेता है। कैथ की एयरपोर्ट पे ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। बाद में कैथ के पिता का कहना था कि मेरा बेटा शरारती था पर वो दुनिया देखना चाहता था। उसके दृढ़ संकल्प ने उसकी जान ले ली। वैसे भी कैथ अगर एरोप्लेन से नीचे नहीं भी गिरता तो भी हाइपोथर्मिया और कम ऑक्सीजन की वजह से उसकी मौत निश्चित हो जाती। दोस्तों, आज के इतिहास में 128 लोगों ने यह हरकत करने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ 23 लोग ही अपना सफर पूरा कर पाए हैं और वो भी कुछ दिन हॉस्पिटल में गुजरने के बाद। कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे पाया है और ऐसा किसी को करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मौत निश्चित है। दोस्तों, आपका क्या कहना इस घटना को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।